तुम क्यों चाहती हो शिफा कि तुम्हारा भाई अपने हाथों से अपने बच्चे को कब्र में उतारे? हाथों में हथकड़ियां देखकर मोहल्ले वाले जिस नजर से मुझे देख रहे थे, मैं चाहकर भी नहीं बुला सकता। भाई की नौकरी और मेरी नौकरी के बाद हम लोग मिलकर सर्जरी के पैसे इकट्ठे कर लेंगे। शिफा, मेरी पार्टनर बनोगी? शिफा, हो जो ये पल। भाई की नौकरी तक तो ठीक है, लेकिन उमैर के लिए आप रहने दें, हम खुद ही कर लेंगे कुछ ना कुछ, प्लीज। मुझ पे कोई बोझ नहीं है शिफा, इस तरह के काम मैं करता रहता हूँ, क्योंकि अब उमैर मुझे आपकी तरह बहुत अजीज हो गया है। आखिरी भी चाहूं। और ये पैसे कितने सालों में इकट्ठे होंगे शिफा? 5 साल या शायद 10 साल? तुम्हें लगता है मेरा बच्चा ये तकलीफ और कुछ महीने बर्दाश्त कर सकता है? शाजिर शिफा के लिए एक फरिश्ता बन चुका होता है। शिफा या उसकी फैमिली में से किसी को भी कोई मसला होता है तो शाजिर उनकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है और शाजिर ने शिफा के भतीजे उमैर का ट्रीटमेंट भी करवा दिया होता है और शिफा को शाजिर अब पसंद भी आने लग गया होता है। और शाजिर जैसे ही शिफा के घर आया हुआ होता है तो शिफा उसके लिए चाय बना रही होती है और चाय बनाते हुए वो माँ से बात भी कर रही होती है और बेध्यानी में शिफा अपना हाथ जला लेती है और जैसे ही शिफा की आवाज़ आती है तो शाजिर दौड़ता हुआ किचन में जाता है देखने के लिए कि आखिरकार शिफा को क्या हुआ है, क्यों उसने इतनी बड़ी चीख मारी है। और जैसे ही शाजिर जाकर देखेगा तो शिफा ने अपना हाथ जला लिया होता है तो शाजिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको यही बात कह रहा होता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुमने अपना हाथ जला लिया है। और शिफा शाजिर को देखती ही रह जाती है कि आखिरकार शाजिर को क्या हो गया है। और वहीं दूसरी तरफ आलियान वापस भी आ गया होता है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी और निदामत का सामना करना पड़ रहा होता है। वो अपनी बीवी से यही बात कह रहा होता है कि वो जेल से छूटकर वापस तो आ गया है, लेकिन वो महल्ले वालों की नज़रों का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जैसे उसको देख रहे थे वो कभी भी इस बात को नहीं भुलाएंगे कि आलियान को हथकड़ियां लगी हैं और वो जेल भी रहकर आया है। और वहीं दूसरी तरफ शाजिर अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि शाजिर को ये बात मालूम है आलियान और शिफा को जॉब की ज़रूरत है। तो वो शिफा से यही बात कहता है, क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? वहाँ पर माज भी मौजूद होता है और शाजिर के कहने का मतलब तो वही होता है जो शिफा समझ रही होती है, लेकिन वो शिफा से यही बात कहता है, मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पार्टनर बन जाओ।